नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान पर पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है चीनी का दाम जो है 20% बढ़ जाता है। कह रहा है जिससे परिवार 300 रुपये में 12 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है। कह रहा है ज्ञात करिए वास्तविक खपत कितनी थी, वर्तमान खपत कितना है, वास्तविक मूल्य कितना था, वर्तमान मूल्य क्या है। हाँ आप लोग हो गया, यही पूछ रहे हो गया। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि चीनी का दाम जो है 20% बढ़ जाता है, जिससे परिवार 300 रुपये में 12 किलोग्राम कम चीनी खरीदता है। कह रहा है जिससे परिवार 300 रुपये में 12 किलोग्राम कम चीनी खरीदता है। दोस्तों इसका मतलब यही है कि परिवार जो है कीमत में बढ़ोतरी होने से पहले भी 300 रुपये में खरीद रहा था, और कीमत में बढ़ोतरी होने के बाद भी वो 300 रुपये में खरीद रहा है। दोस्तों ये जो बात लिखी गई है जिससे परिवार 300 रुपये में 12 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है, इसका मतलब यही है कि पहले कीमत में बढ़ोतरी होने से पहले भी 300 रुपये में परिवार चीनी खरीदता था, और कीमत में बढ़ोतरी होने के बाद भी 300 रुपये में चीनी खरीद रहा है। हाँ कि ना हो गया? हाँ ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि चीनी के दाम में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है, मतलब 1/5 की बढ़ोतरी हो जाती है। अगर दोस्तों चीनी के दाम में 1/20% की बढ़ोतरी मतलब 1/5 की बढ़ोतरी हो जा रही है, तो आज चीनी का दाम हो कितना जा रहा है कहोगे? देखिए अगर चीनी के दाम में आज 1/5 की बढ़ोतरी हो जा रही है तो आज चीनी का दाम 6/5 हो जाएगा। हाँ ना हो गया? क्या हो जाएगा? 6/5 हो जाएगा। 6 बटे चीनी का दाम कितना हो जाएगा कहोगे? 6/5 हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कहोगे? इसका मतलब यही है कि यदि चीनी का दाम पहले 5 रुपये रहा होगा, यदि चीनी का दाम पहले 5 रुपये था तो आज चीनी का दाम 6 रुपया हो गया है। हाँ ना हो गया? दोस्तों चीनी के दाम में 20% की बढ़ोतरी हो रही थी, मतलब 1/5 की बढ़ोतरी हो रही थी, तो इस प्रकार देखा जाए तो चीनी का दाम हो गया है, हो जाएगा 6/5। हाँ हो गया? इसका मतलब दोस्तों यही है कि यदि चीनी का दाम पहले 5 रुपये रहा होगा तो आज चीनी का दाम हो गया है 6 रुपये। ठीक है। आगे कह रहा है जिससे परिवार 300 रुपये में 12 किलोग्राम कम चीनी खरीदता है, जिससे परिवार 300 रुपये में 12 किलोग्राम कम चीनी खरीदता है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि जब परिवार 300 रुपये में 5 की दर के बजाय जब 300 रुपये में वो 6 की दर से खरीदता है तो परिवार जो है पहले की अपेक्षा 12 किलोग्राम कम चीनी खरीदता है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि परिवार पहले 300 रुपये में 5 की दर से चीनी खरीदता था, लेकिन आज जब वो 300 रुपये में 6 की दर से चीनी खरीद रहा है तो ऐसी स्थिति में 12 किलोग्राम कम चीनी खरीदता है। हाँ कि ना हो गया? हाँ दोस्तों पहले परिवार 5 रुपये में 5 की दर से चीनी खरीदता था। दोस्तों पहले परिवार 5 रुपये के दर के हिसाब से चीनी खरीदता था, लेकिन आज परिवार उतने ही रुपए में दोस्तों पहले परिवार 5 की दर से चीनी खरीदता था, लेकिन आज परिवार उतने ही रुपए में 6 की दर से चीनी खरीद रहा है। हाँ ना हो गया? हाँ दोस्तों आपको अच्छे तरीके से ये बात पता है कि जब किसी प्रोडक्ट को जितने रुपए में पहले खरीदा जाता था, दोस्तों आपको अच्छी तरीके से बात पता है कि किसी भी प्रोडक्ट को जितने रुपए में हम पहले खरीद रहे थे या बेच रहे थे, अगर उतने ही रुपए में उसी प्रोडक्ट को हम खरीद या बेच रहे हैं तो ऐसी स्थिति में खपत का जो अनुपात होता है वो प्राइस के अनुपात का उल्टा होता है। ये बात पता है कहोगे? हाँ दोस्तों ये क्या है कहोगे? ये एक तरह से देखा जाए प्राइस का अनुपात है। अगर दोस्तों प्राइस का अनुपात है तो खपत का अनुपात क्या होगा कहोगे? खपत का अनुपात वास्तव में प्राइस के अनुपात का उल्टा होगा। मतलब खपत का जो अनुपात होगा वो वास्तव में 5/6 होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ इसका मतलब क्या है कहोगे? इसका मतलब यही है दोस्तों, मैं इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से बता रहा हूँ। इसका मतलब दोस्तों यही है कि पहले परिवार 300 रुपये में 6 किलो चीनी खरीदता था, लेकिन कीमत में बढ़ोतरी होने के कारण आज परिवार जो है 300 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी खरीद रहा है। दोस्तों इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से मैं बता रहा हूं कि इसका मतलब यही है कि पहले परिवार 300 रुपये में 6 किलोग्राम चीनी खरीदता था, लेकिन कीमत में बढ़ोतरी होने के कारण आज परिवार जो है 300 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी खरीद रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो परिवार जो है पहले के मुकाबले 1 किलोग्राम कम चीनी खरीदता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया परिवार जो है पहले के मुकाबले 12 किलोग्राम चीनी कम खरीदता है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भैया 1 किलोग्राम कम चीनी खरीद रहा है परिवार पहले के मुकाबले, लेकिन यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन है भैया 12 किलोग्राम कम चीनी खरीदता है, मतलब 1 यूनिट बराबर 12 किलोग्राम। हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है। दोस्तों पहले परिवार कितने किलोग्राम चीनी खरीदता था? इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से देखकर बताइए कहोगे? 6 यूनिट खरीदता था। हाँ कहोगे? हाँ अगर 1 यूनिट की वैल्यू 12 किलोग्राम है तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी कहोगे? 72 किलोग्राम। मतलब पहले परिवार 72 किलोग्राम चीनी खरीदता था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ इसका मतलब क्या है कहोगे? इसका मतलब ये है कि
परिवार जो है 72 किलोग्राम चीनी खरीदता था। हाँ कि नहीं? हाँ, मतलब वास्तविक खपत जो थी 72 किलोग्राम थी। हाँ कि नहीं? हाँ। आज दोस्तों परिवार कितने किलोग्राम चीनी खरीद रहा है? कहोगे 5 किलोग्राम खरीद रहा है, 5 यूनिट खरीद रहा है। हाँ कि नहीं? हाँ, एक यूनिट की वैल्यू क्या है? 12 किलोग्राम है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? कहोगे 5 यूनिट की वैल्यू जो होगी वास्तव में वो 60 होगी। मतलब हो गया, मतलब आज परिवार वास्तव में 60 किलोग्राम चीनी खरीद रहा है। आज परिवार 60 किलोग्राम चीनी खरीद रहा है। हाँ हाँ, मतलब यही है कि वर्तमान खपत जो मतलब वर्तमान खपत वास्तव में 60 किलोग्राम होगी। हाँ हाँ, मतलब वर्तमान खपत 60 किलोग्राम होगी। हाँ हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए दोस्तों, इस प्रकार देखा जाए तो पहले परिवार 72 किलोग्राम चीनी खरीदता था। हाँ हाँ, दोस्तों इस प्रकार देखा जाए, एक मिनट रुकिए। दोस्तों इस प्रकार देखा जाए तो पहले परिवार 72 किलोग्राम चीनी खरीद रहा था। हाँ को आज परिवार जो है 300 रुपए में, इस दोस्तों देखा जाए तो पहले परिवार जो है 300 रुपए में वास्तव में 72 किलोग्राम चीनी खरीद रहा था, लेकिन आज परिवार जो है 300 रुपए में ही 300 रुपए में 60 किलोग्राम चीनी खरीद रहा है। हाँ कि नहीं? हाँ, अगर दोस्तों पहले परिवार 300 रुपए में 72 किलोग्राम चीनी खरीद रहा था, अगर दोस्तों वास्तव में 300 रुपए में अगर दोस्तों परिवार वास्तव में 300 रुपए में पहले 72 किलोग्राम चीनी खरीद रहा था, तो पहले अगर 300 रुपए में 72 किलोग्राम पहले चीनी खरीद रहा था तो 1 किलोग्राम का मूल्य क्या था उस समय? कहोगे देखिए हम डिवाइड कर ले रहे हैं। मैंने कहा हाँ डिवाइड करिए। कहोगे देखिए अगर हम डिवाइड करते हैं तो हम यहाँ पर कहोगे देखिए हम यहाँ पर 6 से डिवाइड कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए 6 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 6 का 6, 6 पंचे 30। मैंने कहा हाँ, एक मिनट रुकिए। कहोगे 6 पंचे 30। मैंने कहा हाँ। कहोगे 1 0 वैसे लगे। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए 6 का 6, 6 दूनी 12। हाँ कि नहीं? हाँ ठीक है। और क्या डिवाइड कर सकते हैं? कहोगे देखिए 2 से डिवाइड कर लीजिए। 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 25 आएगा। मैंने कहा हाँ। कहोगे इससे हम डिवाइड करते हैं, कहोगे देखिए इसे हम डिवाइड करते हैं तो 25 आएगा। इसे हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 6 आएगा। हाँ कि नहीं? हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो पहले प्राइस जो था, पहले जो चीनी का प्राइस था वो क्या था? कहोगे 4 सही 1/6 रुपये। हाँ कि नहीं? हाँ, पहले प्राइस कितना था? कहोगे चीनी का प्राइस पहले 4 सही 1/6 रुपये था। हाँ कि नहीं? हाँ। आज दोस्तों परिवार जो है परिवार जो है 300 रुपए में 60 किलो चीनी खरीद रहा है। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों आज परिवार 300 रुपए में 60 किलोग्राम चीनी खरीद रहा है तो आज चीनी का प्राइस कितना है? कहोगे आज चीनी का प्राइस वास्तव में इतना है। हाँ कि नहीं? हाँ, मतलब आज चीनी का प्राइस 5 रुपए पर किलोग्राम है। हाँ कि नहीं? हाँ, 5 रुपए पर किलोग्राम है। हाँ कि नहीं? हाँ, 5 रुपए पर किलोग्राम है। दोस्तों पहले 4 सही 1/6 रुपए में चीनी खरीद रहा था परिवार, आज कितने रुपए में खरीद रहा है? कहोगे 5 रुपए पर किलोग्राम के हिसाब से चीनी खरीद रहा है। हाँ कि नहीं? दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे कहा था कि बताइए वर्तमान खपत क्या होगी? तो हम कह सकते हैं भैया वर्तमान खपत जो होगी 60 किलोग्राम होगी। हाँ कि नहीं? हाँ। कह रहा था कि वास्तविक खपत क्या होगी? तो हम कह सकते हैं भैया वास्तविक खपत 72 किलोग्राम होगी। कह रहा था कि वास्तविक मूल्य बताइए, तो हम कह सकते हैं भैया वास्तविक मूल्य 4 सही 1/6 रुपये होगी। हमसे कह रहा है कि वर्तमान मूल्य बताइए, तो हम कह सकते हैं भैया वर्तमान मूल्य जो होगी 5 रुपये पर किलोग्राम होगी। हाँ कि नहीं? हाँ। दोस्तों ये चारों चीजें पूछी गई थी और ये इन चारों चीजों का उत्तर हमने यहाँ पर निकाल लिया है। हाँ कि नहीं? हाँ। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में आपको अच्छे तरीके से आ जाएंगी। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी का दाम जो है 20% कम हो जाता है। ठीक है, कह रहा है जिससे परिवार जो है 400 रुपये में 20 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है। ये जो बात दोस्तों कही गई है जिससे परिवार 400 रुपये में 20 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है, इसका मतलब दोस्तों यही है कि जो परिवार है कीमत में कमी होने से पहले भी वो 400 रुपये में खरीदता था चीनी, और कीमत में कमी होने के बाद भी वो 400 रुपये में चीनी खरीद रहा है। कह रहा है ज्ञात करिए वास्तविक खपत क्या था, वर्तमान खपत क्या है, वास्तविक मूल्य क्या था, वर्तमान मूल्य क्या है। हाँ यही तो कह रहा है। हाँ यही कह रहा है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि चीनी के दाम में, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि चीनी के दाम जो है 20% कम हो जाता है, मतलब चीनी के दाम में 20% की कमी, 1/5 की कमी हो जाती है। हाँ नहीं होती। हाँ दोस्तों 20% की फ्रैक्शन 1/5 होती है, चाहे मैं 20% कहूँ चाहे 1/5 कहूँ। दोस्तों कह रहा है चीनी के दाम में 20% कमी हो जाती है, मतलब 1/5 की कमी हो जाती है। अगर दोस्तों चीनी के दाम में 1/5 की कमी हो गई है तो आज चीनी का दाम हो कितना गया है? कहोगे 4/5 हो गया है। क्या 4/5 हो गया है? इसका मतलब दोस्तों क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है। इसका मतलब दोस्तों यही है। इसका मतलब दोस्तों क्या है? कहोगे इसका मतलब यही है कि
चीनी का दाम पहले 5 रुपये पर किलोग्राम था, तो आज चीनी का दाम हो गया है 4 रुपये पर किलोग्राम। इसका मतलब दोस्तों क्या होगा? इसका मतलब दोस्तों यही है, इसका मतलब यही है कि अगर चीनी का दाम पहले 5 रुपये पर किलोग्राम था, तो आज चीनी का दाम हो गया है 4 रुपये पर किलोग्राम। हाँ हो गया। आगे दोस्तों कह रहा है जिससे परिवार जो है 400 रुपये में 220 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है। कह रहा है जिससे परिवार जो है 400 रुपये में 20 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि परिवार 400 रुपये में 5 की दर से खरीदने के बजाय जब वो 400 रुपये में 4 की दर से चीनी खरीदता है, तो उससे 20 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है। दोस्तों इसका मतलब यही है कि परिवार जो है 400 रुपये में पहले 5 की दर से चीनी खरीदता था, लेकिन जब परिवार 400 रुपये में 4 की दर से चीनी खरीदता है, तो उसे 20 किलोग्राम अधिक चीनी मिलता है। हाँ क्लियर हो गया? दोस्तों जितने रुपए में पहले चीनी खरीदा जा रहा था 5 की दर से, उतने ही रुपए में आज भी चीनी खरीदा जा रहा है 4 की दर से। हाँ क्लियर हो गया? दोस्तों जितने रुपए में पहले चीनी खरीदा जा रहा था 5 की दर से, उतने ही रुपए में आज दोस्तों चीनी खरीदा जा रहा है 4 की दर से। हाँ क्लियर हो गया? दोस्तों आपको ये भी बात पता है कि किसी प्रोडक्ट को जितने रुपए में पहले खरीदा या बेचा जा रहा था, अगर उतने ही रुपए में आज भी किसी प्रोडक्ट को खरीदा या बेचा जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में प्राइस का जो खपत का जो अनुपात होगा, प्राइस के अनुपात का उल्टा होगा। दोस्तों ये क्या है? ये प्राइस का अनुपात है। अगर दोस्तों प्राइस का अनुपात है, तो आप मुझे बताइए खपत का अनुपात ये क्या होगा? खपत का अनुपात जो होगा वो वास्तव में इस प्राइस के अनुपात का उल्टा होगा, मतलब 5/4 होगा प्राइस का अनुपात। हाँ क्यों? इसका मतलब क्या है दोस्तों? मैं इस अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब यही है कि पहले परिवार जो है 400 रुपये में, इसका मतलब दोस्तों यही है कि पहले परिवार जो है 400 रुपये में केवल 4 किलोग्राम चीनी खरीदता था, लेकिन कीमत में कमी होने के कारण परिवार जो है 400 रुपये में आज 5 किलोग्राम चीनी खरीद रहा है। दोस्तों इसके हिसाब से मैं आपको यही बता रहा हूँ। दोस्तों इसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका मतलब यही है कि पहले परिवार 400 रुपये में केवल 4 किलोग्राम चीनी खरीदता था, लेकिन कीमत में कमी होने के कारण आज परिवार 400 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी खरीद रहा है। तो इस प्रकार देखा जाए तो परिवार जो है पहले के मुकाबले 400 रुपये में 1 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद रहा है। हाँ कि ना? तो 1 किलोग्राम अधिक चीनी खरीद रहा है, लेकिन कह रहा है कि भैया क्वेश्चन कि 20 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है, 20 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है। हाँ कि ना? तो लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 20 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है, मतलब 1 यूनिट बराबर 20 किलोग्राम की। हाँ कि ना? तो दोस्तों हम यहाँ पर देख रहे हैं कि परिवार जो है 1 यूनिट अधिक खरीद रहा है 400 रुपये में पहले के मुकाबले, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 20 किलोग्राम अधिक खरीद रहा है, मतलब 1 यूनिट बराबर 20 किलोग्राम। हाँ ना? दोस्तों पहले परिवार 400 रुपये में कितने किलोग्राम चीनी खरीदता था? इसके हिसाब से बताइए, कहोगे 4 यूनिट खरीदता था। हाँ ना? हाँ। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? हो गया 80 होगी। मतलब परिवार जो है वास्तव में पहले 400 रुपये में 80 किलोग्राम चीनी खरीदता था। हाँ कि ना? आज दोस्तों परिवार 400 रुपये में कितने किलोग्राम चीनी खरीद रहा है? 5 यूनिट चीनी खरीद रहा है। हाँ कि ना? आज दोस्तों परिवार जो है 400 रुपये में कितने यूनिट चीनी खरीद रहा है? 5 यूनिट चीनी खरीद रहा है। दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू 20 किलोग्राम है, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी? 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 5 यूनिट की वैल्यू 100 होगी, 100 किलोग्राम होगी। हाँ कि ना? मतलब आज वास्तव में परिवार जो है 400 रुपये में 100 किलोग्राम चीनी खरीद रहा है। हाँ कि ना? दोस्तों पहले परिवार इस प्रकार देखा जाए तो वास्तविक खपत 80 किलोग्राम थी, वर्तमान खपत क्या है? 100 किलोग्राम है। हाँ कि ना? इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो पहले वास्तविक खपत पहले 80 किलोग्राम थी, आज वर्तमान खपत 100 किलोग्राम है। हाँ कि ना? दोस्तों पहले परिवार जो है 400 रुपये में 80 किलोग्राम चीनी खरीदता था। दोस्तों पहले परिवार जो है 400 रुपये में 80 किलोग्राम चीनी खरीदता था। हाँ कि ना? अगर दोस्तों पहले परिवार 400 रुपये में 80 किलोग्राम चीनी खरीदता था, तो उस समय चीनी की कीमत क्या थी? कहोगे इतनी थी। हाँ कि ना? मतलब उस समय चीनी की कीमत वास्तव में 5 रुपये पर किलोग्राम थी। क्या थी? 5 रुपये पर किलोग्राम थी। हाँ कि ना? आज दोस्तों परिवार जो है 400 रुपये में 100 किलोग्राम चीनी खरीद रहा है। अगर दोस्तों आज परिवार 400 रुपये में 100 किलोग्राम चीनी खरीद रहा है, तो आज चीनी की कीमत क्या है? कहोगे 4 रुपये पर किलोग्राम है। क्या है? 4 रुपये पर किलोग्राम है। 4 रुपये पर किलोग्राम है। हाँ कि ना? हाँ। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है।
ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि चीनी का मूल्य जो है 10% कम हो जाता है। हाँ ना, जिससे परिवार जो है 1 रुपये में 50 ग्राम अधिक चावल खरीदता है। दोस्तों ये जो बात लिखी हुई है, जिससे परिवार 1 किलोग्राम 1 रुपये में 50 ग्राम अधिक चावल खरीदता है, इसका मतलब दोस्तों यही है, कि परिवार जो है इसका मतलब दोस्तों यही है कि परिवार जो है कीमत में, चावल की कीमत में कमी होने से पहले भी चावल की कीमत में कमी होने से पहले भी 1 रुपये में चावल खरीदता था। आज कीमत में कमी होने के बाद भी परिवार जो है 1 रुपये में चावल खरीद रहा है। हाँ कि ना, हाँ दोस्तों इसका मतलब यही है। आगे दोस्तों कह रहा है कि बताइए वास्तविक खपत क्या है, कह रहा है कि बताइए वास्तविक खपत क्या है। हाँ कि ना, हाँ ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि चीनी का मूल्य 10% कम होता है। 10% की फ्रैक्शन 1/10 होती है। चाहे मैं 10% बात करूँ, चाहे 1/10 का हूँ, बात देखिए। कह रहा है चीनी का मूल्य जो है 10% कम हो जाता है, मतलब चीनी के मूल्य में 1/10 की कमी हो जाती है। अगर दोस्तों चीनी के मूल्य में 1/10 की कमी हो जाती है तो आज चीनी का मूल्य हो कितना जाता है, 9/10 हो जाता है। क्या हो जाता है, 9/10 हो जाता है। दोस्तों कह रहा है चीनी के मूल्य में 1/10 की कमी हो जाती है, मतलब चीनी का मूल्य जो होता है 9/10 हो जाता है। हाँ लोग, हाँ इसका मतलब दोस्तों क्या है, कहोगे इसका मतलब यही है कि यदि चीनी की कीमत पहले 10 रुपये रही हो, चावल की कीमत, इसका मतलब क्या कहोगे, इसका मतलब यही है कि यदि चावल की कीमत पहले 10 रुपये रही होगी तो आज चावल की कीमत 9 रुपये हो जा रही है। हाँ हाँ, इसका मतलब क्या कहोगे, इसका मतलब यही है कि यदि पहले चावल की कीमत 10 रुपये थी तो आज चावल की कीमत 9 रुपये हो जा रही है। आगे क्या कह रहा है, जिससे एक परिवार, कह रहा है जिससे परिवार जो है, कह रहा है जिससे एक परिवार 1 रुपये में 50 ग्राम चावल अधिक खरीदता है। हाँ कह रहा है जिससे परिवार 1 रुपये में 50 ग्राम अधिक चावल खरीदता है। इसका मतलब दोस्तों यही है, कि परिवार 1 रुपये में 10 की दर के बजाय जब परिवार 1 रुपये में 9 की दर से चीनी खरीदता है तो 50 ग्राम अधिक चावल खरीद पाता है। हाँ कि ना, हाँ दोस्तों इसका मतलब यही है कि पहले परिवार 1 रुपये में 10 की दर से चावल खरीदता था, लेकिन जब वो परिवार 1 रुपये में 9 की दर से चावल खरीदता है, 1 रुपये में 9 की दर से चावल खरीदता है तो 50 ग्राम अधिक उसे मिलता है या खरीदता है। हाँ कि ना, हाँ दोस्तों जितने रुपए में पहले चावल खरीदता था 10 की दर से, उतने ही रुपए में आज भी चावल खरीदा जा रहा है 9 की दर से। हाँ कि ना, हाँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से ये बात पता है कि किसी भी प्रोडक्ट को जितने रुपए में हम पहले खरीदते या बेचते थे, अगर उसी प्रोडक्ट को उतने ही रुपए में आज खरीद या बेच रहे हैं तो ऐसी स्थिति में खपत का जो अनुपात होता है प्राइस के अनुपात का उल्टा होता है। हाँ कि ना, दोस्तों ये क्या है, कहोगे ये खपत प्राइस का अनुपात है। अगर दोस्तों प्राइस का अनुपात है तो खपत का अनुपात क्या होगा, कहोगे खपत का अनुपात जो होगा वास्तव में 10/9 होगा। हाँ कि ना, कहोगे हाँ 10/9 होगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों, मैं अनुपातिक वैल्यू के हिसाब से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब यही है कि परिवार जो है, इसका मतलब दोस्तों यही है कि पहले परिवार 1 रुपये में 9 ग्राम चावल खरीदता था। दोस्तों इसका मतलब यही है दोस्तों, इसके हिसाब से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों इसका मतलब यही है कि पहले परिवार जो है 1 रुपये में 9 ग्राम चावल खरीदता था, 9 ग्राम चावल खरीदता था। हाँ कि ना, हाँ लेकिन चावल के मूल्य में कमी होने की वजह से, चावल की कीमत में कमी होने की वजह से आज परिवार 1 रुपये में 10 ग्राम चावल खरीद रहा है। 1 रुपये में 10 ग्राम चावल खरीद रहा है। हाँ कि ना, हाँ 1 रुपये में 10 ग्राम चावल खरीद रहा है। दोस्तों पहले परिवार जो है 1 रुपये में 9 ग्राम चावल खरीदता था, लेकिन आज परिवार जो है 1 रुपये में 10 ग्राम चावल खरीद रहा है, चावल की कीमत में कमी होने की वजह से। हाँ कि ना, हाँ तो इस प्रकार देखा जाए तो 1 रुपये में वो 1 ग्राम अधिक खरीद रहा है, पहले के मुकाबले। हाँ कि ना, हाँ पहले के मुकाबले 1 ग्राम अधिक खरीद रहा है 1 रुपये में। हाँ कि ना, हाँ लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 50 ग्राम अधिक खरीदा जा रहा है, मतलब 1 यूनिट बराबर 50 ग्राम की। हाँ कि ना, हाँ 50 ग्राम की। हाँ कि ना, हाँ कोई दिक्कत कोई परेशानी, कहोगे नहीं हमें कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं है। हाँ कि ना, कहोगे हाँ दोस्तों कह रहा है कि बताइए वास्तविक खपत क्या था। दोस्तों पहले कितना खपत होता था। दोस्तों पहले 1 रुपये में कितने ग्राम चीनी, दोस्तों पहले 1 रुपये में कितने ग्राम चावल मिलता था, कहोगे 9 ग्राम मिलता था। हाँ कहोगे हाँ। अगर दोस्तों पहले 9 ग्राम चावल मिलता था, दोस्तों पहले इसके हिसाब से देखकर बताइए पहले कितना चावल मिलता था 1 रुपये में, कहोगे 1 रुपये में देखा जाए तो 9 ग्राम चावल मिलता था। हाँ कि ना, कहोगे हाँ मतलब पहले वास्तविक खपत हमारी कितनी थी, 9 ग्राम थी। हाँ कि ना, कहोगे हाँ दोस्तों 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 50 ग्राम है, तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, कहोगे 9 यूनिट की वैल्यू देखा जाए तो 450 ग्राम होगी। मतलब पहले वास्तव में देखा जाए तो 1 रुपये में 450 ग्राम चावल
खरीदता था व्यक्ति। हाँ कि ना, हाँ मतलब पहले जो खपत थी वास्तव में 450 ग्राम की थी। हाँ कि ना, हाँ मतलब देखा जाए तो पहले जो खपत थी वास्तव में 450 ग्राम की थी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी? कहोगे नहीं हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक इस क्वेश्चन में नहीं है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहोगे अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चीनी के दाम में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी होने पर एक व्यक्ति जो है 16 रुपये में 4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदता है। हाँ कि नहीं? हाँ दोस्तों ये जो बात लिखी गई है कि व्यक्ति, दोस्तों ये जो बात लिखी गई है कि व्यक्ति 16 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि व्यक्ति जो है कीमत में कमी होने से पहले भी 16 रुपये में चीनी खरीद रहा था और कीमत में कमी होने के बाद भी 16 रुपये में चीनी खरीद रहा है। हाँ कि नहीं? हाँ इसका मतलब दोस्तों यही है। कह रहा है कि बताइए वास्तविक मूल्य क्या है? वास्तविक मूल्य क्या है? हाँ कि नहीं? दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि चीनी के दाम में 2 रुपये की जब कमी हो जाती है तब कह रहा है चीनी के दाम में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी होने पर व्यक्ति 16 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है। पहले के मुकाबले 16 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है। कह रहा है वास्तविक मूल्य बताइए। मान लीजिए दोस्तों वास्तविक मूल्य x रुपये था। मान लीजिए दोस्तों वास्तविक मूल्य x रुपये था। हाँ ठीक है दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि चीनी के दाम में 2 रुपये की जब कमी हो जाती है, कह रहा है कि चीनी के दाम में 2 रुपये प्रति किलोग्राम की कमी होने पर व्यक्ति जो है 16 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक चीनी खरीदता है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि व्यक्ति जो है पहले भी 16 रुपये में चीनी खरीदता था। हाँ दोस्तों आप मुझे बताइए पहले व्यक्ति 16 रुपये में कुल कितने किलोग्राम चीनी खरीदता था? कहोगे देखिए पहले जो चीनी का मूल्य था x रुपये प्रति किलोग्राम था। कहोगे देखिए पहले जो चीनी मिलती थी x रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से मिलती थी। इस प्रकार देखा जाए तो 16 रुपये में x रुपये पर किलोग्राम के हिसाब से देखा जाए तो इतने किलोग्राम चीनी मिलती थी पहले। हाँ ठीक है। आज दोस्तों चीनी के मूल्य में 2 रुपये की कमी हो गई है। मतलब चीनी का मूल्य जो हो गया है x - 2 रुपये हो गया है। कहोगे हाँ दोस्तों आज चीनी के मूल्य में 2 रुपये की कमी हो गई है। कहोगे हाँ मतलब आज चीनी का मूल्य दोस्तों x - 2 रुपये हो गया है। हाँ कह रहा है कि जब चीनी के मूल्य में 2 रुपये की कमी हो जाती है, मतलब जब चीनी का मूल्य x - 2 रुपये हो जाता है तब 16 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक चीनी मिलती है। हाँ कि ना? कह रहा है 16 रुपये में 4 किलोग्राम अधिक चीनी मिलती है। दोस्तों आप मुझे बताइए जब चीनी के मूल्य में 2 रुपये की कमी हो गई, मतलब चीनी का मूल्य 2 रुपये x - 2 रुपये हो गया, तब 16 रुपये में कितने किलोग्राम चीनी मिल रही है? कहोगे x - 2 इतने किलोग्राम चीनी मिल रही है। हाँ कि ना? दोस्तों पहले चीनी इतनी मिलती थी, पहले चीनी 16 रुपये में इतनी मिलती थी, आज 16 रुपये में चीनी इतनी मिल रही है। हाँ क्यों? हाँ लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि पहले के मुकाबले आज 4 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है। हाँ क्यों? हाँ दोस्तों चीनी पहले के मुकाबले दोस्तों आज चीनी 4 किलोग्राम अधिक मिल रही है। हाँ क्यों? हाँ मतलब पहले 4 किलोग्राम कम मिलती थी। कहोगे हाँ पहले 4 किलोग्राम कम मिल रहा था। कहोगे हाँ अगर दोस्तों मुझे बराबर करना है दोस्तों तो मुझे क्या करना चाहिए? कहोगे इसे इधर 4 जोड़ देना चाहिए, 4 जोड़ना चाहिए। हाँ कि ना? हाँ तो दोस्तों दोनों और अगर मैं इधर 4 जोड़ देता हूँ तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। हाँ कि ना? हाँ अब दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को अगर इस प्रकार के क्वेश्चन को आप सोल्व करना है दोस्तों, हमें वास्तविक मूल्य निकालना है। कहोगे हाँ मतलब x की वैल्यू पता करनी है। कहोगे हाँ अब दोस्तों अगर इसे सोल्व करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो आपको ऑप्शन से ट्राई करना पड़ेगा जिससे आप इस क्वेश्चन को तेजी से जवाब दे सकें। ठीक है, वैसे आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर और तेजी से आपको जवाब देना है तो आप ऑप्शन वाले तरीके पे जाइए। दोस्तों हमसे पूछा था कि वास्तविक मूल्य बताइए। हाँ ना? कहोगे हाँ मतलब x की वैल्यू हमें बताना है। कहोगे हाँ दोस्तों वास्तविक मूल्य इन्होंने पूछा है, मतलब हमें x की वैल्यू बताना है। हाँ ना? कहोगे हाँ दोस्तों जो आंसर दिया गया होगा वो x की वैल्यू ही तो दोस्तों जो आंसर दिया गया होगा, जो दोस्तों आंसर होगा वो वास्तव में x की वैल्यू ही तो होगी। कहोगे हाँ मान लीजिए दोस्तों वास्तविक मूल्य ऑप्शन के माध्यम से मान लीजिए दोस्तों वास्तविक मूल्य हमारा 12 रुपये पर किलोग्राम था। मान लीजिए दोस्तों वास्तविक मूल्य हमारा 12 रुपये पर किलोग्राम था। ठीक है, मतलब x की वैल्यू क्या है? 12 है। कहोगे हाँ अगर दोस्तों मैं यहाँ पर 12 रखता हूँ तो दोनों पक्ष बराबर होंगे। कहोगे चेक कर लेते हैं। कहोगे अगर देखिए हम 12 यहाँ पर रखते हैं तो 16/10 आएगा। 16/10 आने का मतलब क्या है? यहाँ पर पॉइंटों में आ जाएगा। हाँ ना? कहोगे हाँ तो ये तो क्वेश्चन ये तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता है। हाँ ना? कहोगे हाँ मान लीजिए दोस्तों वास्तविक मूल्य हमारा 9 रुपये है। अगर दोस्तों वास्तविक मूल्य हमारा 9 रुपये है तो x की वैल्यू ना होगी। कहोगे अगर दोस्तों मैं यहाँ पर रखता हूँ तो यहाँ पर भी अपोन में आ जाएगा, मतलब पॉइंट में जाएगा, मतलब हमारा ये अभी आंसर नहीं हो सकता है। हाँ ना? कहोगे हाँ इसी प्रकार अगर दोस्तों मैं 7 रखता हूँ तो यहाँ पर आएगा 16/5, ये भी हमारा उत्तर नहीं हो सकता। अगर मैं 4 रखता हूँ तो अगर दोस्तों मैं मान लूँ कि वास्तविक मूल्य हमारा 4 रुपये है तो x की वैल्यू 4 होगी। हाँ ना? कहोगे हाँ
एक्स की वैल्यू 4 होगी। ठीक है, अगर दोस्तों मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ तो यहाँ पर रखता हूँ तो 16/2 आएगा, और 16/2 को 16 करूंगा तो आएगा 8, इधर 8 आ गया। ठीक है, इधर दोस्तों मैं एक्स की वैल्यू रखता हूँ तो यहाँ पर आएगा 4 4 4 8, दोनों पक्ष क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ, मतलब हमारा जो पहला ऑप्शन है वो सही है। मतलब वास्तविक चीनी का वास्तविक मूल्य देखा जाए तो 4 रुपए पर किलोग्राम है। मतलब वास्तव में देखा जाए तो चीनी का मूल्य जो है वास्तव में 4 रुपए पर किलोग्राम है। हाँ कि ना कहोगे, मतलब देखा जाए तो चीनी का वास्तविक मूल्य जो है 4 रुपए पर किलोग्राम है। क्या है, 4 रुपए पर किलोग्राम है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ गई। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये चीज समझ में आई होगी। आइए दोस्तों हम पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंडों के दामों में 50 पैसे प्रति दर्जन की कमी होने के कारण एक व्यक्ति 66 रुपए में 1 दर्जन अंडे अधिक खरीदता है। दोस्तों ये जो बात लिखी गई है कि 66 रुपए में 1 दर्जन अंडे अधिक खरीदता है, इसका मतलब दोस्तों ये यही है कि व्यक्ति जो है पहले भी 66 रुपए में अंडे खरीदता था, लेकिन जब कमी अंडों की कीमत में कमी हुई तब 66 रुपए में जब खरीद रहा है तो 1 दर्जन अंडे अधिक मिल रहे हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। कह रहा है अंडों का प्रति दर्जन वास्तविक मूल्य क्या है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मान लीजिए दोस्तों अंडों का वास्तविक प्रति दर्जन मूल्य जो है x रुपए है। मान लीजिए दोस्तों पहले x रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से अंडे मिलते थे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। x रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से अंडे मिलते थे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों आप मुझे बताइए सबसे पहले अगर दोस्तों मान लीजिए दोस्तों अंडों की जो कीमत है x रुपए प्रति दर्जन है। ठीक है, अंडों का वास्तविक कीमत x रुपए प्रति दर्जन था। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आप मुझे बताइए पहले 66 रुपए में कितने दर्जन अंडे मिलते थे। पहले 66 रुपए में कितने दर्जन अंडे मिलते थे। कहोगे देखिए अंडों की कीमत पहले x रुपए प्रति दर्जन थी। मैंने कहा हाँ कहोगे इस प्रकार देखा जाए तो 66 रुपए में पहले इतने दर्जन अंडे मिलते थे। हाँ क्या कहोगे हाँ। अगर दोस्तों आज अंडे की कीमत में 50 पैसे की कमी आ गई है, अंडे की कीमत में 50 पैसे की कमी आ गई है, तो इस प्रकार देखा जाए तो अंडों की कीमत x माइनस 1/2 रुपए प्रति दर्जन हो गया है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। इस प्रकार देखा जाए तो अंडों की कीमत आज x माइनस 1/2 रुपए प्रति दर्जन हो गई है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों आज अंडे की कीमत में 50 पैसे की कमी आ गई है, मतलब आज अंडों की कीमत x माइनस 1/2 रुपए प्रति दर्जन हो गया है, तब आप मुझे बताइए 66 रुपए में कितने अंडे मिल रहे हैं। तब 66 रुपए में कितने दर्जन अंडे मिल रहे हैं। कहोगे वास्तव में देखा जाए तो इतने दर्जन अंडे मिल रहे हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों पहले हमें इतने दर्जन अंडे मिलते थे। हाँ कि ना कहोगे हाँ। लेकिन आज 66 रुपए में हमें इतने दर्जन अंडे मिल रहे हैं। दोस्तों पहले इतने दर्जन अंडे मिलते थे, लेकिन अंडों की कीमत में कमी होने की वजह से 66 रुपए में आज इतने अंडे मिल रहे हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया पहले के मुकाबले आज 1 दर्जन अंडे अधिक मिल रहे हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब पहले 1 दर्जन अंडे कम मिल रहे थे। कहोगे हाँ। पहले 1 दर्जन अंडे कम मिल रहे थे। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मुझे इन दोनों को बराबर करना है तो मुझे क्या करना चाहिए। कहोगे अगर आपको इधर दोनों को बराबर करना है तो आपको एक इधर जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में दोनों बराबर हो जाएंगे। कहोगे हाँ, तो मैंने बराबर का साइन लगा दिया। ठीक है, अब दोस्तों हमें वास्तविक कीमत निकालनी है अंडों की। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। कहोगे हाँ। आप सोल्व भी कर सकते हैं। अगर आपको सोल्व नहीं करना है तो आपको ऑप्शन से ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, वास्तविक मूल्य पूछा है। मान लीजिए दोस्तों वास्तविक मूल्य हमारा 4 रुपए। मान लीजिए दोस्तों अंडों की जो कीमत है 4 रुपए प्रति दर्जन है। मान लीजिए दोस्तों अंडों की जो कीमत है 4 रुपए प्रति दर्जन है। अगर दोस्तों हमने अंडों की कीमत 4 रुपए प्रति दर्जन मान ली है तो x की वैल्यू क्या होगी, 4 होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि 4 रखने पे दोनों पक्ष क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं कि नहीं। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर 4 रखता हूँ x की वैल्यू, तो यहाँ पर 3.5 आएगा। क्या आएगा, 3.5 आएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। 3.5 आएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। 3.5 आएगा। यहाँ पर अगर दोस्तों मैं x की वैल्यू रखता हूँ दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू रखता हूँ तो 66/4 आएगा। कहोगे हाँ। और पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा। कहोगे हाँ। जब पूरी तरीके से डिवाइड नहीं होगा तो पॉइंट में उत्तर आएगा। कहोगे हाँ। मतलब पहला ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों मान लिया जाए। इसी प्रकार दोस्तों हम तीसरा ऑप्शन अब ट्राई करते हैं। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों अंडों की जो कीमत है 9 रुपए प्रति दर्जन है। अगर दोस्तों अंडों की कीमत हमने 9 रुपए प्रति दर्जन मान लिया है तो इस प्रकार देखा जाए तो x की कीमत क्या होगी, x बराबर 9 होगा। हाँ कि ना होगा हाँ। अब दोस्तों अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 9 रखता हूँ तब भी हमारा पॉइंट में उत्तर जाएगा। हो गया हाँ। मतलब तीसरा भी ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, अब दोस्तों हम
अब दोस्तों मैं अब दोस्तों हम मान ले रहे हैं कि भैया अंडों की जो कीमत है वो 7 रुपए प्रति दर्जन है, 7 रुपए प्रति दर्जन है। हाँ ना, तो एक्स की वैल्यू इस प्रकार देखा जाए तो 7 होनी चाहिए, तो हाँ ठीक है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर रखता हूँ तो यहाँ पर तो कट पिट जा रहा है, तो हाँ, लेकिन यहाँ पर अगर मैं रखता हूँ तो आपको काटना पीटना नहीं है, आपको दूर से ही देख के पहचानना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 7 रख रहा हूँ तो हमें क्या मिलेगा, 6.5 मिलेगा। क्या मिलेगा, 6.5 मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों, 6.5 मिलेगा। हाँ कि ना, कहोगे हाँ, यही तो मिलेगा, कहोगे हाँ। तो दोस्तों अब अगर मैं काटूंगा उसके बाद डिवाइड करूंगा तो डिवाइड नहीं हुआ, क्योंकि 6.5 मिल रहा है, 6.5 मिल रहा है, मतलब पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर 0 जाएगा। अब ऊपर 0 जाएगा, नीचे हो जाएगा 65 के अंदर 13 आएगा, 13 से हम डिवाइड करेंगे तो पॉइंट उतर जाएगा, मतलब हमारा चौथा भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। हाँ, मान लीजिए दोस्तों अंडों की जो कीमत है 6 रुपए प्रति दर्जन है, 6 रुपए प्रति दर्जन है। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर रखता हूँ तो हमें 5.5 मिलेगा। क्या मिलेगा, 5.5 मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं दोस्तों सोल्व भी करता हूँ तो ऊपर 0 बढ़ेगा। हाँ ना, हाँ। उसके बाद डिवाइड करता हूँ तो डिवाइड भी हो जाएगा पूरी तरीके से। हाँ ना, हाँ। इसी प्रकार दोस्तों अगर मैं यहाँ पर 6 रखता हूँ तो ये भी पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। हाँ ना, हाँ। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए, अगर दोस्तों मैं मोटे में देखूं तो यहाँ पर 6 रखने पर, यहाँ पर अगर मैं x की वैल्यू 6 रखता हूँ और यहाँ पर x की वैल्यू रखता हूँ 6, तो दोनों पक्ष क्या होंगे, बराबर होंगे। हाँ, मतलब हमारा दूसरा ऑप्शन क्या है, सही है। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि भैया अंडों की वास्तविक कीमत जो होगी 6 रुपए प्रति दर्जन होगी। अंडों की वास्तविक कीमत जो होगी 6 रुपए प्रति दर्जन होगी। तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि भैया अंडों की जो कीमत होगी वास्तविक कीमत 6 रुपए प्रति दर्जन होगी। क्या, 6 रुपए प्रति दर्जन होगी। हाँ ना, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कमरे में कुछ बिल्ली तथा कुछ कुत्ते हैं। कह रहा है कि किसी कमरे में कुछ बिल्ली तथा कुछ कुत्ते हैं। कह रहा है प्रत्येक बिल्ली 7 बिस्कुट तथा प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट खा लेता है, ठीक है। कह रहा है यदि 45 जानवरों द्वारा कुल मिलाकर कुल 355 बिस्कुट खाए गए तो कुत्ते तथा बिल्लियों की संख्या क्या होगी। हाँ बिल्कुल, कह रहा है कुत्ते तथा बिल्लियों की संख्या क्या होगी। हाँ बिल्कुल। दोस्तों इस क्वेश्चन में दोस्तों कुल मिलाकर 45 जानवर थे। हाँ बिल्कुल। और इन 45 जानवरों में से दोस्तों कुछ कुत्ते थे। दोस्तों कुल मिलाकर 45 जानवर थे। और इस 45 जानवरों में से कुछ कुत्ते थे और कुछ बिल्ली थी। हाँ ठीक है, कुछ कुत्ते थे कुछ बिल्ली थी, ठीक है। दोस्तों जो बिल्ली है, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि बिल्ली जो है 7 बिस्कुट खाता है और कुत्ता जो है 9 बिस्कुट खाता है। कह रहा है कि दोस्तों बिल्ली जो है 7 बिस्कुट खाता है और कुत्ता जो है 9 बिस्कुट खाता है। हाँ कि ना, हाँ। आगे कह रहा है कि 45 जानवरों द्वारा, कह रहा है कि ये जो 45 जानवरों द्वारा इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर 355 बिस्कुट खाए गए। कह रहा है इस प्रकार देखा जाए तो 45 जानवरों द्वारा कुल मिलाकर 355 बिस्कुट खाए गए। हाँ कि ना, हाँ ठीक है। कह रहा है कि कुत्ते तथा बिल्लियों की संख्या बताइए। हाँ कि ना, हाँ ठीक है। दोस्तों कुल मिलाकर 45 जानवर थे, इसमें से कुछ डॉग थे और कुछ कैट थे, ठीक है। दोस्तों डॉग है वो 9 बिस्कुट खाता है। दोस्तों जो डॉग है उनमें से दोस्तों जो डॉग है वो 9 बिस्कुट खा रहे हैं। हाँ ना, हाँ। और जो कैट है दोस्तों प्रत्येक डॉग 9 बिस्कुट खा रहा है और प्रत्येक कैट जो है 7 बिस्कुट खा रही है। हाँ ना, हाँ ठीक है। प्रत्येक कैट दोस्तों 7 बिस्कुट खा रही है। दोस्तों डॉग जो है 9 बिस्कुट खा रहे हैं, प्रत्येक डॉग जो है 9 बिस्कुट खा रहे हैं, प्रत्येक कैट जो है 7 बिस्कुट खा रहे हैं। हाँ ना, हाँ। अगर दोस्तों प्रत्येक कैट 7 बिस्कुट खा रहे हैं, और प्रत्येक डॉग भी 7 बिस्कुट खाते, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, तब मैं ये कहता कि ये सारे जानवर जो है 7 बिस्कुट खा रहे हैं। हाँ तो हाँ। अगर दोस्तों प्रत्येक कैट 7 बिस्कुट खा रही है और प्रत्येक डॉग भी 7 बिस्कुट खाते, तो मैं ये कहता कि ये सारे जानवर जो है 7 बिस्कुट खा रहे हैं। हाँ हाँ। अगर दोस्तों प्रत्येक कैट 7 बिस्कुट खा रही है और प्रत्येक डॉग भी 7 बिस्कुट खाए, तो बताइए सभी जानवरों द्वारा कुल कितने बिस्कुट खाए जाएंगे। कहोगे 45 गुणे 7 हो गए 7 पचे 35, 7 चौक 28। तो इस प्रकार आपने कहा कि भैया कुल मिलाकर 315 बिस्कुट खाए जाएंगे। हाँ ना, हाँ। अगर दोस्तों प्रत्येक कैट द्वारा 7 बिस्कुट खाए जा रहे हैं और प्रत्येक डॉग द्वारा 7 बिस्कुट खाए जाए, अगर दोस्तों
अगर दोस्तों प्रत्येक कैट के द्वारा 7-7 बिस्कुट खाए जा रहे हैं और प्रत्येक डॉग द्वारा भी 7-7 बिस्कुट खाए जाए तो इस प्रकार आप मुझे बताइए सभी जानवरों द्वारा कुल कितने बिस्कुट खाए जाएंगे? तो हो गया 315 बिस्कुट खाए जाएंगे। हाँ कि ना? हाँ। दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 355 बिस्कुट खाए गए हैं, लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भैया 315 बिस्कुट ही खाए जा रहे हैं। तो हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों 40 बिस्कुट कम क्यों खाए जा रहे हैं? तो इस प्रकार दोस्तों आप मुझे बताइए 40 बिस्कुट कम क्यों खाए जा रहे हैं? 40 बिस्कुट कम क्यों खाए जा रहे हैं? तो देखिए डॉग वास्तव में 9 बिस्कुट खा रहे हैं। हाँ क्या? तो देखिए वास्तव में डॉग जो है 9 बिस्कुट खा रहे हैं। वास्तव में दोस्तों देखा जाए तो डॉग जो है 9 बिस्कुट खा रहे हैं और आपने प्रत्येक डॉग को 7-7 बिस्कुट ही खिलाया है, मतलब प्रत्येक डॉग को आपने 2-2 बिस्कुट कम खिलाए हैं। हाँ कि ना? हाँ। तो देखिए दोस्तों मान लीजिए कुल मिलाकर x डॉग थे। हाँ कि ना? तो देखिए अगर कुल मिलाकर x डॉग थे तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर 2x बिस्कुट कम खाए गए हैं। हाँ कि ना? हाँ, सभी डॉगों के द्वारा कुल मिलाकर 2x बिस्कुट कम खाए गए हैं, इसलिए 40 बिस्कुट खाए नहीं गए हैं। हाँ कि ना? हाँ। तो देखिए वास्तव में प्रत्येक डॉग को 9 बिस्कुट खिलाना था, लेकिन आपने प्रत्येक डॉग को 7-7 बिस्कुट खिलाया है, मतलब प्रत्येक डॉग को आपने 2 बिस्कुट कम खिलाया है। तो इस प्रकार अगर कुल डॉगों की संख्या x है तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर 2x बिस्कुट आपने कम खिलाया है, इसलिए 40 बिस्कुट खाए नहीं गए हैं। हाँ कि ना? हाँ, मतलब 2x बराबर क्या है? 40 के। हाँ, तो x बराबर कितने का हो गया? x बराबर देखा जाए तो 20 के। क्या आएगा? 20 के। हाँ कि ना? हाँ, बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगा नहीं। दोस्तों हमने x को डॉगों की संख्या मानी थी। हाँ कि ना? हाँ, तो इस प्रकार दोस्तों हम कह सकते हैं कि ये डॉगों की संख्या जो होगी 20 होगी। क्या होगी? डॉगों की संख्या क्या होगी? 20 होगी। हाँ कि ना? हाँ, दोस्तों कुल जानवर कितने थे? कुल जानवर 45 थे। कुल जानवर कितने थे? दोस्तों कुल जानवर कितने थे? कुल जानवर 45 थे। दोस्तों x की वैल्यू क्या आई है? 20 आई है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया डॉगों की संख्या जो थी 20 थी। हाँ कि ना? हाँ, ठीक है। दोस्तों कुल जानवर कितने थे? कुल जानवर वास्तव में देखा जाए तो 45 थे। दोस्तों 45 में से 20 जानवर जो है डॉग है, तो कैट कितने होंगे? कैट जो होंगे वास्तव में 25 होंगे। क्या होंगे? 25 होंगे। हाँ कि ना? बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगा नहीं। दोस्तों हमसे कहता है कि बताइए डॉग कितने हैं, कैट कितने हैं? तो हम कह सकते हैं ये डॉग 20 है और कैट 25 है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी होगी नहीं। आगे दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर है। कह रहा है किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर है। कह रहा है कुल सिरों की संख्या 280 है। अगर दोस्तों कुल सिरों की संख्या 280 है तो मैं कह सकता हूँ कि भैया जितने भी जीव हैं चिड़ियाघर में उनकी संख्या कुल मिलाकर 280 है। हाँ ना? कह रहा है तथा कुल पैरों की संख्या 820 है। दोस्तों जितने भी जीव थे जब उनको पैरों की संख्या को गिना गया तो कुल पैरों की संख्या 820 निकल कर आई है। हाँ कह रहा है कि कुल कबूतरों की संख्या बताइए। कह रहा है कि बताइए कुल चिड़ियाघर में कुल कितने कबूतर थे। हाँ हाँ, दोस्तों इस क्वेश्चन में दोस्तों कुल मिलाकर चिड़ियाघर में 280 जू थे। दोस्तों चिड़ियाघर में कुल मिलाकर 280 जू थे। इस 280 जू में से दोस्तों कुल चिड़ियाघर में कुल मिलाकर 280 जू थे और इस 280 में से कुछ कबूतर थे। क्या? कुछ कबूतर थे। हाँ ना? और कुछ रैबिट थे। हाँ ना? हाँ ठीक है। कुछ पैरट थे, कुछ कबूतर थे और कुछ रैबिट थे। दोस्तों रैबिट के दोस्तों कबूतर होती है, कबूतर के 2 पैर होते हैं। हाँ ना? हाँ दोस्तों कबूतर के 2 पैर होते हैं और रैबिट के 4 पैर होते हैं। हाँ ना? ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। ठीक है दोस्तों, रैबिट के 4 पैर होते हैं और कबूतर के 2 पैर होते हैं। हाँ ना? दोस्तों 280 जीव थे, उनमें से कुछ कबूतर थी और कुछ रैबिट थे। ठीक है, जब दोस्तों उनके पैरों को गिना गया, जब उन सभी के पैरों को गिना गया तो कुल मिलाकर 820 पैर आए। क्या है? 820 पैर निकल कर आया। हाँ दोस्तों जब सभी जीवों के पैर को गिना गया तो 820 पैर निकल कर आए। हाँ ठीक है, कह रहा है कि बताइए कुल कबूतरों की संख्या क्या है। हाँ दोस्तों जितने भी रैबिट है उनमें से प्रत्येक के 4-4 पैर है। हाँ दोस्तों जितने भी कबूतर हैं उनमें से प्रत्येक के 2-2 पैर हैं। हाँ ठीक है दोस्तों, प्रत्येक रैबिट के 4-4 पैर हैं। प्रत्येक कबूतर के 2-2 पैर हैं। हाँ अगर दोस्तों प्रत्येक रैबिट के 4-4 पैर हैं और प्रत्येक कबूतर के भी 4-4 पैर होते तो मैं कह सकता हूँ कि भैया सारे जीव जितने हैं
सभी के 4-4 पैर हैं। हाँ अगर दोस्तों प्रत्येक रैबिट के 4-4 पैर हैं और प्रत्येक कबूतर के भी 4-4 पैर होते, तो इस प्रकार सभी जियो के कुल कितने पैर होते, सभी जियो के कुल कितने पैर होते कहोगे। देखिए तो इस प्रकार देखा जाए तो सभी जियो के वास्तव में देखा जाए 4 8 32 को 2 3 कैरी 4 दूनी 8 1120 पैर होते। हाँ 1120 पैर होते। हाँ लेकिन दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन 820 पैर हों। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 820 पैर है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 1120 पैर हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 820 पैर है। आखिर 300 पैर ज्यादा कैसे आ गए? आखिर 300 पैर ज्यादा क्यों आ रहे हैं? आखिर 300 पैर ज्यादा क्यों आ रहे हैं? कहोगे देखिए प्रत्येक कबूतर के 2-2 पैर होते हैं। हाँ कि ना? कहोगे देखिए प्रत्येक कबूतर के 2-2 पैर होते हैं। मैंने कहा हाँ। तो देखिए आपने प्रत्येक कबूतर के 4-4 पैर काउंट किए हैं। तो देखिए प्रत्येक कबूतर के 2-2 पैर होते हैं, लेकिन आपने प्रत्येक कबूतर के 4-4 पैर काउंट किए हैं। इस प्रकार देखा जाए तो प्रत्येक कबूतर के 2-2 पैर आपने अधिक काउंट किए हैं। प्रत्येक कबूतर के 2-2 पैर अधिक काउंट कर लिए हैं, इसलिए 300 पैर अधिक आ रहे हैं। मैंने कहा हाँ। मैंने पूछा कुल कितने पैर अधिक काउंट कर लिए? कहोगे देखिए अगर कबूतरों की संख्या वास्तव में x है, तो इस प्रकार देखा जाए तो कुल मिलाकर 2x पैर आपने अधिक काउंट कर लिए हैं। हाँ कहोगे देखिए अगर कबूतरों की संख्या वास्तव में कुल मिलाकर देखा जाए तो x है, तो इस प्रकार देखा जाए तो कहोगे देखिए अगर कबूतरों की संख्या हमारी x है, तो देखिए कबूतरों की संख्या अगर हमारी x है तो कुल मिलाकर 2x पैर आपने अधिक काउंट किए हैं। मैंने कहा कैसे? कहोगे देखिए एक कबूतर के 2 पैर आपने कम काउंट किए हैं, तो इस प्रकार देखा जाए तो x कबूतरों के 2x पैर आपने अधिक काउंट कर लिए हैं। हाँ कि ना? हाँ। इसी कारण 300 पैर अधिक आ रहा है। हाँ कि ना? हाँ 300 पैर अधिक आ रहा है। हाँ कि ना? हाँ मतलब 2x बराबर 300 की। हाँ तो x बराबर कितने के? कहोगे x बराबर आएगा 150 के। क्या? 150 के। दोस्तों x को हमने क्या माना था? कबूतरों की संख्या मानी थी। तो इस प्रकार दोस्तों x की वैल्यू अगर 150 आई है तो हम कह सकते हैं भैया कबूतरों की संख्या वास्तव में 150 होगी। क्या? कबूतरों की संख्या वास्तव में 150 होगी। आपने मतलब यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करें। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी शहर की जनसंख्या 6000 है। कह रहा है किसी कोई शहर है और उस शहर की जनसंख्या जो है 6000 है। हाँ कह रहा है यदि पुरुषों की संख्या 5% तथा महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाए। कह रहा है यदि पुरुषों की संख्या 5% तथा महिलाओं की संख्या 9% बढ़ा दी जाए तब नई जनसंख्या 65 हो जाती है। मतलब जनसंख्या में 500 की वृद्धि हो जाती है। हाँ मतलब जनसंख्या में 500 की वृद्धि हो जाती है। हाँ कह रहा है पुरुषों तथा महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या बताइए। कह रहा है पुरुषों तथा महिलाओं की वर्तमान जनसंख्या बताइए। हाँ दोस्तों एक शहर था और उस शहर में 6000 उस शहर की जनसंख्या 6000 थी। दोस्तों एक शहर था और उस शहर में कुल मिलाकर 6000 लोग रहते थे। हाँ दोस्तों एक शहर था जिसकी जनसंख्या 6000 थी। हाँ दोस्तों ये जो जनसंख्या है 6000, इसमें से कुछ मेल होंगे और कुछ फीमेल होंगी। हाँ कुछ मेल होंगे कुछ फीमेल होंगे। हाँ ठीक है दोस्तों जब मेल की जनसंख्या 5% बढ़ाई जाती है, जब दोस्तों मेल की जनसंख्या 5% बढ़ाई जाती है और फीमेल की जनसंख्या 9% बढ़ाई जाती है तो जनसंख्या हमारी 65 हो जाती है। मतलब जनसंख्या में मतलब 500 की वृद्धि हो जाती है। जनसंख्या में मतलब 500 की वृद्धि हो जाती है। हाँ दोस्तों जब मेल की जनसंख्या 5% बढ़ाई जाती है और फीमेल की जनसंख्या 9% बढ़ाई जाती है तो कुल मिलाकर जनसंख्या में 500 की वृद्धि होती है। हाँ ठीक है दोस्तों मेल की जनसंख्या 5% बढ़ाई जा रही है। हाँ फीमेल की जनसंख्या जब 9% बढ़ाई जाती है, मेल की जब 5 और फीमेल की जब 9% बढ़ाई जाती है तो कुल जनसंख्या में 500 की वृद्धि होती है। हाँ ठीक है अगर दोस्तों मेल की 5% बढ़ाई जा रही है और फीमेल की भी 5% बढ़ाई जाती है तो मैं कहता कि भैया पूरी जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो रही है। हाँ अगर दोस्तों मेल की जनसंख्या 5% बढ़ाई जा रही है और फीमेल की भी 5% बढ़ाई जाती तो मैं कहता कि भैया पूरी जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो रही है। हाँ ठीक है अगर दोस्तों मेल की जनसंख्या 5% बढ़ाई जा रही है और फीमेल की भी अगर 5% बढ़ाई जाए तो आप मुझे बताइए जनसंख्या में कुल कितने की वृद्धि हो जाएगी? 5% की वृद्धि हो जाएगी।
हाँ क्या होगा? हाँ। अगर दोस्तों मेल की जनसंख्या में 5% की वृद्धि की जा रही है और फीमेल की भी जनसंख्या में 5% की वृद्धि की जाए तो कुल जनसंख्या में कितने की वृद्धि होगी? कहोगे 5% की वृद्धि होगी। मतलब कुल कितने की वृद्धि होगी? कहोगे 6000 का 5% की वृद्धि होगी। तो 6000 का मैंने 5% निकाला तो आया 300। मतलब कुल मिलाकर 300 की वृद्धि हो जाएगी जनसंख्या में। कहोगे हाँ दोस्तों, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 500 की वृद्धि हुई है। हम यहाँ पर देख रहे हैं तो 200 की वृद्धि, 300 की वृद्धि हुई है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया 500 की वृद्धि हुई है। आखिर 200 की वृद्धि क्यों नहीं हुई? आखिर जनसंख्या में 200 की वृद्धि आखिर क्यों नहीं हुई? कहोगे देखिए फीमेल की वृद्धि करनी, कहोगे देखिए फीमेल की जनसंख्या में 9% की वृद्धि करनी थी, लेकिन आपने केवल 5% की ही वृद्धि की है। तो इस प्रकार देखा जाए तो फीमेल की जनसंख्या में आपने 4% की वृद्धि कम की है। तो इस प्रकार देखा जाए तो फीमेल की जनसंख्या में देखा जाए तो फीमेल की जनसंख्या में आपने 4% की कम वृद्धि की है, इसलिए 200 की वृद्धि, इसलिए जनसंख्या में 200 की वृद्धि नहीं हुई है। हाँ क्या कहोगे? अगर आप 4% की वृद्धि और कर देते फीमेल की जनसंख्या में तो ये जो 200 की वृद्धि नहीं हुई है ये 200 की वृद्धि हो जाती है। हाँ क्या कहोगे? हाँ मतलब 4% बराबर है 200। हाँ क्या कहोगे? महिलाओं की जनसंख्या मतलब 4% बराबर है 200। हाँ क्या कहोगे? ठीक है। 1% बराबर कितने के? तो 1% बराबर देखा जाए 1% बराबर देखा जाए 50 के। हाँ क्या कहोगे? 1% बराबर देखा जाए तो 50 के। तो 100% बराबर कितने के? कहोगे 100% बराबर देखा जाए तो 5000। इसका मतलब दोस्तों यही है कि महिलाओं की जनसंख्या वास्तव में 5000 थी। इसका मतलब दोस्तों यही है कि महिलाओं की जनसंख्या वास्तव में 5000 थी। हाँ क्या कहोगे? इसका मतलब दोस्तों यही है कि महिलाओं की जनसंख्या वास्तव में 5000 थी। दोस्तों कुल जनसंख्या हमारी 6000 थी, उसमें से 5000 महिलाएं हैं। दोस्तों महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? कहोगे 5000 है। हाँ क्या कहोगे? महिलाओं की जनसंख्या कितनी है? 5000। दोस्तों 6000 कुल जनसंख्या थी, उसमें से 5000 महिलाएं थी। तो पुरुष कितने थे? कहोगे पुरुष देखा जाए तो 1000 थे। हाँ क्या कहोगे? पुरुष कितने थे? 1000 थे। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि बताइए महिलाओं की जनसंख्या क्या होगी और पुरुषों की जनसंख्या क्या होगी। इस प्रकार कह सकते हैं कि महिलाओं की जनसंख्या 5000 होगी और पुरुषों की जनसंख्या जो होगी 1000 होगी। हाँ क्या कहोगे? यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं? हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।